तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको आगे भी काम आएगा 11th और 12th के लिए। अगर आप साइंस लेते हैं तो ये आपका मैथ्स तो ये आपका मेजर पोर्शन है ही, साथ ही साथ आपको फिजिक्स में भी, मैथ्स में तो आपको होगा और साथ ही साथ फिजिक्स में भी आपको बहुत काम आएगा। अगर आप अभी इसे पढ़ लेते हैं तो अच्छे से अभी पढ़ लीजिए, आपको आगे काफ़ी काम आएगा। अगर आप साइंस लेते हैं, आर्ट्स या कॉमर्स लीजिएगा तो फिर शायद काम नहीं पड़े, बट आर्ट्स में भी आप मैथ्स अगर लेते हैं तो वहाँ आपको काम पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स है तो ट्रिग्नोमेट्री तो रहेगा ही आपको। इजी चैप्टर है, अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको इजी बन जाएगा, और काफ़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बेसिकली ये जो वर्ड है, ये ट्रिगोनोमेट्री, ये ग्रीक वर्ड है, 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ट्राई, इसको ट्री भी कहते हैं, ठीक है, गॉन मेट्री। ट्राई मतलब 3 होता है, 3। गॉन मतलब साइड्स होता है, जैसे पॉलीगॉन, समझिए होंगे। और मेट्री मतलब होता है मेजर, मतलब कि बेसिकली इसके कहने का मतलब हुआ कि 3 साइड्स को मेजर करने। बाद में इसका एडवांसमेंट हुआ और 3 साइड ही नहीं, 3 एंगल भी इसमें ऐड हुआ। तो बेसिकली हम लोग इसमें ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, 3 एंगल, ट्राइंगल, ट्राई एंगल। किस तरह का ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता ही होगा, एक एंगल 90 होगा बीच में, ठीक है। 90 के सामने वाला जो साइड होता है वो सबसे लंबा साइड होता है, उसे हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं, एच से डिनोट करते हैं। बाकी जो 2 साइड बचा, उससे में से एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा भी एक ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ते होंगे अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, फाई, ओमेगा, तो उसी में आता है थीटा। बेसिकली ये एंगल को डिनोट करने के लिए होता है। और सब भी ओमेगा भी कभी कभी एंगल को डिनोट करता है, और ये जो फाई आप देख रहे हैं, फाई, इससे भी आप एंगल डिनोट करते हैं, ठीक है। बट आपको 10th के हिसाब से आपको थीटा ही यूज करना है, ठीक है। तो वाई वी स्पीक, हमारा मेन टॉपिक है वो है वाई वी स्पीक ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं, इसका रीजन क्या है, क्या जरूरत पड़ा हमें पढ़ने का, ठीक है। तो इसका आंसर है टू मेजर द एंगल्स, एंगल समझ रही होंगे, थीटा को कहेंगे, ठीक है। और साइड्स, अब साइड्स कौन सा, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, और उसके अलावा बचे परपेंडिकुलर और बेस। तो उसका मेजरमेंट, उसको मेजर करने के लिए उसका क्या लेंथ है, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 2 मीटर, इसलिए हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे कि सामने मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ दिया कि बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया की सबसे अभी तक टॉलेस्ट बिल्डिंग, ठीक है, उसका किसी ने आपसे हाइट पूछ दी। आप तो सोचेंगे कि हाइट क्या है, कैसे पता चलेगा, आप तो नेट यूज करेंगे, मोबाइल यूज करेंगे, बता फटाक से बता देंगे। लेकिन तब क्या हो जब किसी को पता ही नहीं हो कि किसी बिल्डिंग का हाइट क्या है, ठीक है। जैसे पहले जमाने में होता था कि कोई पहाड़ वगैरह है और उसका हाइट निकालना, जैसे कि अब समझ लीजिए चांद का दूरी निकालना है, तो वो सब हम लोग ये सबसे भी करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। और मतलब कि कितना दूरी है, क्या कोई बिल्डिंग मेरे बॉडी से कितनी दूरी पर है, वैसे कि वो डिस्टेंस वगैरह निकालते हैं, उसकी हाइट क्या है, वो सब हाइट निकालते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये मैंने एक बताया है कि ये मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। इसमें कि ए बी जो है हमारा वो बुर्ज खलीफा है, ए और बी का जो ये हाइट है ये बुर्ज खलीफा है, और बी डिस्टेंस पर जो है मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर सी पर मैं खड़ा हूँ, सी पॉइंट पर यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अब मैं बुर्ज खलीफा को देख रहा हूँ, ठीक है, बट हाइट मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है बुर्ज खलीफा से
अपना डिस्टेंस नाप लिया, कितने डिस्टेंस पर मैं हूँ, तो उसको मैंने लिख दिया बी। अब भी कुछ भी हो सकता, मान लिया आप 90 मीटर के डिस्टेंस पर हैं, और 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं, 2 मील की डिस्टेंस पर हैं, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, थीटा एंगल अपना, मैंने आँख खोला, यहाँ पर आँख रखा मैंने अपना, और जो है यहाँ पर ऑफकोर्स सी पर खड़ा हूँ तो मेरा आँख भी यहीं पर होगा ना, तो यहाँ से मैंने बुर्ज खलीफा को देखा, तो मेरी आँख ने हाइट एंगल क्या बनाया, सॉरी एंगल क्या बनाया, थीटा एंगल बनाया। तब हमारे पास क्या है, एक थीटा है, एक डिस्टेंस है, और एक 90 डिग्री दिया हुआ है उसको, तो है, ठीक है। तो दो चीज हमारे पास दिया हुआ है, तीसरा चीज जो कि हाइट है वो निकालना है, निकल जाएगा, दो चीज दिया रहेगा तो आपका से एक हाइट तो आराम से निकल ही जाएगा। बस वही है, इस चैप्टर में वही काम कर रहा है, दो चीज दिया हुआ है और एक तीसरी चीज निकालना होता है। तो क्या किया हमने, यहाँ पर अपना आँख रख लिया, यहाँ थीटा एंगल बनाया उसने, और बुर्ज खलीफा का हाइट को एच मान लिया, और मैं बुर्ज खलीफा से कितने डिस्टेंस पर हूँ, बी डिस्टेंस पर हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री यूज करके हम लोग इसका हाइट निकाल सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के लिए जो है रेशियोज वगैरह होते हैं, रेशियो होता है पता ही होगा, टी 6 रेशियो, सॉरी मुझसे गलती, रेशियोज एस हुआ, ठीक है। तो 6 साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियंस ने 6 रेशियोज, टी रेशियोज को निकाला। पहला को हम लोग कहते हैं साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन, जो कि इम्पोर्टेंट है, और इसी का रेसिप्रोकल उल्टा कह दीजिए है, साइन का जो उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, टैन का उल्टा कॉट है, ठीक है। बेसिकली हमें पढ़ना है ये तीन को ही है, तीन को याद रखिए, आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला फॉर टी रेशियोज, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज कहेंगे, ठीक है। अब साइन थीटा का जो रेशियो निकाला गया मैथमेटिशियन ने, वो निकाला है परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का। तो मतलब अगर ये जो आप देख रहे हैं ट्राइंगल, ठीक है, अगर हम साइन थीटा यूज करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाला पेंडिकुलर होता है, और एच निकालना पड़ेगा हमें, ये एच है, सॉरी यहाँ पर हाइपोटेन्यूज लिख देते हैं, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा का परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ हमारा एच, ये तो हमें मिल गया, ठीक है। और फिर क्या बचा हमारा, सॉरी इसको एच मान दिया है, इसको इसको पी मानिए, इसे पी मानिए, और इसे एच मानिए, ठीक है। देखिए परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। बी हो गया डिस्टेंस को, बेस को बी से, और हाइपोटेन्यूज को एच से, ठीक है। तो हमारे पास क्या रेशियोज है, फॉर्मूला साइन थीटा का हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का एग्जांपल रेशियो है, जिसे हम लोग शॉर्ट में पी बाय एच लिख देते हैं, परपेंडिकुलर, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, शॉर्ट में हमें बी बाय एच लिख देते हैं, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा का हमारे पास क्या है फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर बाय बेस, शॉर्ट में पी बाय बी, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, ठीक है। अब इससे आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए एक ट्रिक है याद करने का, ठीक है। एक सेंटेंस है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। देखिए मैंने हाईलाइट किया है एस, पी और एच को रेड कलर से, सी, बी और एच को रेड कलर से, टी, पी और बी को भी रेड कलर से। इसको याद करने का, देखिए एस साइन समझ रहे हैं आप, ठीक है, सी से कॉस समझ रहे हैं आप, टी से टैन समझ लीजिए, अब पी से परपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेन्यूज। नीचे आ जाइए, कर्ली ब्राउन हेयर, इसमें सी से आप कॉस समझ लीजिए, कॉस, बी से आप बेस समझ लीजिए, एच से हाइपोटेन्यूज समझ लीजिए, ठीक है। और नीचे आ जाइए, टाइटली, टी से आप टैन समझ लीजिए, पी से परपेंडिकुलर समझ लीजिए, और बी से आप बेस समझ लीजिए,
इजी है। सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। अब हम वापस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था वही। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कौन सा लगाना पड़ेगा। अब हमारे पास देखिए क्या क्या है। हमारे पास एक डिस्टेंस है जिसको कि हम बी कह रहे हैं, और हाइट निकालना है, हाइट हमें निकालना है, और हमारे पास थीटा दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। ठीक है, कितने एंगल पे आप वो मेजर कीजिए आप। ठीक है, रूलर वगैरह से आप कंपास से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास टेन थीटा, थीटा है हमारे पास, और बेस है। ठीक है, तो दो चीज हम पुट करेंगे और हमें परपेंडिकुलर मतलब कि हाइट ऑफ बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा, या फिर किसी भी बिल्डिंग का, पहाड़ का, या फिर किसी से कुतुब मीनार का, ये सब का आप इस तरह से जो है हाइट निकाल सकते हैं। अब थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। उसके लिए भी एक ट्रिक है। जो 90 डिग्री आप देख रहे हैं, 90 डिग्री आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसके सामने वाला जो साइड है उसे हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं हमेशा। ठीक है, जो थीटा है उसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर कहेंगे हमेशा। ये थीटा है हमारा, इसके सामने वाले को हमेशा हम परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है, अब जो बच गया वो से बच गया, ब से बेस। ठीक है, याद करने का टेक्निक। ठीक है, तो जो बच गया वो बेस कहलाता है। जैसे यहाँ हमारा ये साइड बच गया, डिस्टेंस है ये बेस। ये फिर वही रेसिप्रोकल जो मैंने बताया, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/cosec, इसे इस तरह से लिखते हैं। कॉस का रेसिप्रोकल 1/sec, tan का रेसिप्रोकल 1/cot। अब अगर ध्यान दीजिएगा तो साइन का मैंने लिखा है p/h। ठीक है, कॉस का लिखा है मैंने b/h, tan का लिखा है मैंने p/p। और इसी का आप अगर रेसिप्रोकल कीजिएगा तो cosec का क्या हो जाएगा, इसे ऐसे कर देते हैं। cosec का अगर आपको निकालना है, cosec थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जैसे इसका अपोजिट कर दीजिए। जैसे यहाँ p/h है, इसका हमें h/p लिख देंगे। फिर sec थीटा लिख दीजिए। इसका जैसे हमें क्या अपोजिट कर देंगे, यहाँ मैंने b/h लिखा है, यहाँ हम h/p कर देंगे। फिर यहाँ आप कॉट में आ जाइए, कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ मैंने p/p tan का लिखा है, बस इससे उल्टा कर दीजिए p/p। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में कोसेक दिया जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, सेक दिया जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, कॉट दिया जाएगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है, साइन कॉस और टेन दिया जाएगा तो आपको जो मैंने ऊपर बताया वो फॉर्मूला यूज करना है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर हो गया फिनिश। कुछ इसमें से क्वेश्चंस वगैरह होंगे, वो आपको एक्सरसाइज में इन टेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह से मिल जाएंगे। अगर आप RS अग्रवाल यूज करते हैं, कुछ एक रेफरेंस वगैरह बुक यूज कर लिए जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस के लिए, तो आप RS अग्रवाल ले सकते हैं, जो कि इजी है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से पूछता है। एक और भी है RD शर्मा, बट वो थोड़ी टफ हो जाती है। वो बेसिकली ICSE बोर्ड के बच्चे यूज करते हैं। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप RS अग्रवाल ज़रूर बनाइए, और NCERT तो बनाइए ही बनाइए, क्योंकि 90% क्वेश्चन NCERT के बुक से ही आता है CBSE में। इवन बिहार बोर्ड में भी NCERT से ही आता है। ठीक है, तब NCERT को बनाइए ही बनाइए अगर आपको 95% स्कोर करना है, 900% स्कोर करना है तो। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप RS अग्रवाल यूज़ कर सकते हैं, RD शर्मा भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही बेहतर बुक है। मैं चैप्टर पे एंड हो जाता है। Okay.